नाटिका यानी नुक्कड़ नाटक, जिसकी थीम है एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नारी ही खुद भी स्वस्थ रह सकती है और अपने परिवार को सेहतमंद और सशक्त बना सकती है। तो इसके अंतर्गत आज जिस मुख्य बिंदु पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि अपने रोज के खाने में घी और तेल जैसी चीजों की मात्रा 10% कम करने की महत्वता पर। देखिए, खांसने, छींकने, छूने से फैलने वाली, कीड़े मकोड़ों से फैलने वाली या आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक बीमारियों, इन सब के अलावा जो बीमारियां आज वैश्विक स्तर पर बढ़ रही हैं, जिनके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और जो अधेड़ उम्र से पहले ही मौत का कारण बन रही हैं, ऐसी बीमारियां हैं हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, हृदय रोग, ईपी यानी कि रक्तचाप का बढ़ा हुआ रहना, जिसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है। इसके अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज, जो सामान्य भाषा में शुगर कहलाती है। इसके अतिरिक्त पैरालिसिस, स्ट्रोक, ओबेसिटी यानी मोटापा जैसी कई बीमारियां। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बीमारियां सिर्फ घी और तेल की वजह से ही होती हैं, अपितु हम ये कह रहे हैं कि रोज की जिंदगी में घी, तेल, चीनी, नमक जैसी चीजें जरूरत से ज्यादा खाने पर हाँ, हमें ये बीमारी होने के 90% से ज्यादा चांसेस हैं। तो इसी बात की गंभीरता पर ध्यान देते हुए आइए मैं आपको हमारे नुक्कड़ नाटक के पात्रों से अवगत कराती हूँ। ये है डॉक्टर मदन, जो रोल प्ले कर रहे हैं रमेश का, जो विलेज के एक नॉर्मल से इंसान है जिन्हें घी, तेल, मसाले से भरपूर खाना खाना बेहद पसंद है। ये है डॉक्टर खुशी, जो रोल प्ले कर रही है शांति देवी का, जो रमेश जी की धर्म पत्नी है और यहाँ पे प्रस्तुत बहुत सारी महिलाओं की तरह इन्हें भी अपने परिवार को मसालेदार खाना बनाकर देना बहुत पसंद है। ये है डॉक्टर खुशीराज, जो एक पड़ोसन है, जागरूक पड़ोसन, जिन्हें स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी है। ये है डॉक्टर आकाश, गांव के युवा, जिन्हें आलस बहुत पसंद है, इन्हें कुछ काम करना पसंद नहीं है। ये है डॉक्टर आशुतोष, गांव के दूसरे युवा, जिन्हें जिम जाना और सेहत बनाना बहुत पसंद है। और ये है डॉक्टर कार्तिक, जो है गांव के ताऊजी, यानी कि एक बूढ़े इंसान जिन्हें हृदय रोग, रक्तचाप यानी बीपी जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो आइए अब हम लघु नाटिका शुरू करते हैं। पहला दृश्य रमेश जी के घर की रसोई से शुरू होता है, जहां खाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। रमेश जी, खाने में तेल बहुत ज्यादा डाल देते हैं, इससे खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल, मुझे तेल में तला लबलबा खाना ही पसंद है। बिना मसाले के जीवन व्यर्थ है। अरे भाई, जितना ज्यादा तेल डालोगे उतना जल्दी फिसलेगा। मेरा मतलब पेट का तेल फिसलेगा। हा हा हा। अरे शांति बहन, क्या कर रही हो तुम? तेल में बना हुआ खाने से स्वाद नहीं आता है और पति के लंबे उम्र के लिए सिर्फ तीज का व्रत रखना ही काफी नहीं है। तेल कम करोगी तो हम और से और बीमारियां जैसे मोटापे, बीपी, शुगर सबसे अपने पति को बचा पाओगी, समझी? अरे भाई, हम तो जिम वाले हैं, हम लोग कम ही तेल में खाना खाते हैं। कम तेल में खाना टेस्टी होता है। अरे जिम वाले भैया, मैं तो तेल से ही अपनी कपड़े बनाता हूँ। ये देखो मेरे जलेबी वाले भाई सर। क्या बात चल रही थी बेटा? राम राम ताऊ। राम 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 राम। क्या बातें चल रही थी? ताऊ, हम इन लोगों को यही समझा रहे थे कि कम तेल में खाना खाना चाहिए। ज़्यादा तेल में खाना खाने का मतलब ये होता है कि बीमारियों को घर बुलाना। देखो बेटा सुनो, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि दिल की बीमारी और बीपी का मुख्य कारण है अधिक मात्रा में तेल का सेवन। काश मैं अपनी जवानी के दिनों में तेल का कम उपयोग करता तो आज मुझे हॉस्पिटल के चक्कर न लगाने पड़ते। अरे ताऊ, मैं तो सोचता था ज़्यादा तेल से गाड़ी धीरे तेज चलती है, लेकिन आदमी धीरे चलने लगता है। आपको देखकर ऐसा लगता है मुझे। मतलब सिर्फ 10% तेल कम करने से, यानी बस 1 चम्मच तेल कम करने से हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को और अच्छा बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से उसे बचा सकते हैं। तो एक बात से तो हम सभी सहमत हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना चल रही हों, लेकिन जब हमारी सेहत पर बात आती है, जब या हमारे परिवार में से कोई भी बीमार पड़ता है, तो हम ऊपर वाले से बस इतना ही चाहते हैं कि बस ठीक हो जाए, कष्ट कम हो जाए। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों में नहीं हैं, पर बहुत सारी चीजें हमारे हाथों में हैं भी। आप एक बात बताइए, क्या आपने उसके
1 चम्मच घी या तेल आप कम नहीं कर सकते? क्या थोड़ी चीनी कम नहीं खा सकते? क्या दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक तक नहीं रुक सकते? क्या खाने में ऊपर से नमक डालना बंद नहीं कर सकते? ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। फिर भी कहना बहुत आसान होता है, अरे भाई बैठे हुए थे, दिल का दौरा आया और चल बसे। अरे ऐसे कैसे चल बसे? ये सारी चीजें हमारे हाथ में है, फिर भी ये कोशिशें हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे द्वारा की जाने वाली कोशिशें एक बड़े समंदर में पानी की एक छोटी सी बूंद के बराबर है। मगर अफसोस हम ये नहीं सोच पाते कि उस पानी की बूंद के बिना समंदर का पानी कम ही तो होगा। तो इसीलिए आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी हमारे संदेश सुनकर अपने घर जा रहा है, वो अपने घर में बदलाव का बीज बोएगा। जिन चीजों के प्रति हम जागरूक नहीं हैं, उनके प्रति जागरूक रहने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी का 70% हिस्सा मानसिक रूप से पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है, तो महिलाओं से ही ये उम्मीद की जाती है खाना तो वे ही बनाएंगे। तो वो एक गंभीर विषय है, अलग विषय है। परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज जो महिलाएं घरों में खाना बनाती हैं, वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की कोशिश करें, बड़े चिकित्सकों की बात सुने, अपने घर में पौष्टिक और कम घी तेल का खाना बनाएं, खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी सशक्त बनाएं। तेल कम करो, सेहत बढ़ाओ, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। थैंक यू।